जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। भाई आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थोड़ी सी मेहनत कर रहे हैं हम भी, तो आप लोग भी थोड़ी सी जो है मेहनत करें तो मेहरबानी होगी। आप लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे और थोड़ा सा कमेंट्स कर देंगे तो हमारी हौसला अफजाई होगी। मेरा असल मकसद ये है कि लोगों को कम से कम पैसों में अच्छी चीज़ बनाना सिखा दूं लोगों को। कि बहुत से लोग होते हैं, आजकल महंगाई इतनी ज़्यादा है कि लोग जो हैं वो बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन मैं ऐसी रेसिपीज़ लेके आ रहा हूँ कि जिसमें जो है कम से कम चीज़ें डले और आपको जायका जो है वो बहुत अच्छा मिले। तो आज इसी सिलसिले में मैं आपको आलू गोश्त की जो है वो रेसिपी बताना जा रहा हूँ। शुरू करते हैं, तो आप लोग देखें और उसके बाद ज़रूर से बताइएगा कि भाई ये आप लोगों को इकोनॉमिकल पड़ रही है ये वाली रेसिपी या नहीं। अगर कुछ इसमें बेहतरी हो सकती है तो काइंडली वो भी गाइड कर दीजिएगा ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को भी देख सकें। ठीक है, चलें जी शुरू करते हैं। फिर हम लेते हैं, अब ये प्याज की कटिंग आप जैसे भी चाहें कर लें, इस तरह से चाहें, इस तरह से चाहें, फाइन चॉप कर लें, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आपकी मर्जी है। हमने ब्राउन करके इसका पेस्ट बनाना है सिर्फ। तो ये जो है हम प्याज की कटिंग कर लेंगे। कटिंग आप लोग सीखें, बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छे से कटिंग कर लें। देखें, उसके बाद ये होता है कि अमूमन ये होता है लोगों को डर होता है ऐसे काटते काटते फिर अचानक ऐसे आ जाता है तो आपकी जो है फिंगर्स को खतरा लगा कर जाता है। तो आप जो है फिर उसको ऐसे डाउन कर ले। अब अगला जो मैं काटूंगा आप उसको जरूर से देखिएगा। देखिए ये होता है, हम ये काटते जा रहे हैं। जो आपको कोई नहीं बताएगा वो जो है शेफ इजाज आपको बताएंगे। ये देखें, ये कटिंग चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है, फिंगर को पीछे करते चले जा रहे हैं। उसके बाद जब ये ऐसे आ जाता है फिर आपको मुश्किल होती हुई काटते हैं। अब आप ऐसे करें, ये देखें ये आ गया। उसके बाद ये आप तो देखें ये प्याज की हो गई कटिंग। ठीक है जी, अब इसको हम करेंगे फ्राई। ये जो है हम कुकर में बना रहे हैं इसको, जो कि सेफ हो थोड़ा सा। तो इसमें तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे आप, और आपकी मर्जी है घी डालना चाहें घी डालें। ये खड़े मसाले जाएंगे इसमें, तेज़पत्ता है, लौंग है, ये छोटा सा एक टुकड़ा बादियान के फूल का है, ये बड़ी इलायची 1, छोटी इलायची 1, ये सिनेमन स्टिक यानी दालचीनी की स्टिक, और ज़ीरा। ठीक है, इन सबको जब तेल गर्म हो जाए तो आपने डाल के इसको फ्राई कर देगी और तमाम खड़े मसालों की खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें 3 जो है दरमियाने साइज़ की प्याज जो कटिंग करी थी वो हम डाल देंगे इसमें। इसको हल्का गोल्डन ब्राउन करना है। थोड़ा सा नमक ऐड कर दें ताकि जो है ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। टीस्पून के करीब इसमें सॉल्ट ऐड कर दें। भाई देखते रहें, शौक़ से बनाएं तो बहुत अच्छा बनेगा। शौक़ से अगर नहीं बनाएंगे तो कितनी ही कीमती अशिया आप डाल दें इसमें, कितनी ही कीमती चीज़ें डाल दें, वो जायका वो फ्लेवर नहीं आएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है शौक़। आपको अगर दिल से पकाने का शौक़ है, खिलाने का शौक़ है, क्योंकि अमूमन पकाने वालों को खाने का इतना शौक़ नहीं होता, खिलाने का ज़्यादा शौक़ होता है। तो आप लोग जो बहुत अच्छे से जो है इसको दिल से पकाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत ही अच्छा पकेगा। तो और हमारी दुआएं आपके साथ होंगी कि आपके सब घर वालों को पसंद आए। जी अब इस टाइम पे इसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे, 1 टेबल स्पून अभी हम डाल देंगे, फिर बाकी जब गोश्त जायका फ्राई करेंगे उस वक्त डालेंगे। तो अभी इसको जो है आपने फ्राई कर लेना है। अच्छा, ग्रेवी बहुत अच्छी बनेगी। प्याज अगर आप ऐसे थोड़ा सा गोल्डन पे आ जाए फिर इसको निकालते हैं। इसको जब हम हैंड ब्लेंडर में इसको पेस्ट बनाएंगे इसका दही के साथ, तो बहुत ही स्मूथ किस्म की जो है इसकी ग्रेवी तैयार होगी। गोल्डन ब्राउन पे आ गया है, इसी टाइम पे इसको निकालना है। कलर इसका देख लें, ये कुछ वाइट भी होता है और कुछ ब्राउन भी हल्का सा हुआ है, क्योंकि ये जो है टेम्परेचर में रखे रखे इसका कलर चेंज होगा। तो सालन का कलर खूबसूरत बनाने के लिए ये आपको एक टिप दी है मैंने। आपने इस टाइम पे इसको निकाल लेना है, बिल्कुल निकाल के इसको अलग रख लें। प्याज आपने देख लिया, वो ठंडा होने के लिए रखा है। उस बीच में हम आलू की कटिंग कर लेते हैं। 4 पीस में इसकी कटिंग करनी है। आजकल आलू बहुत अच्छे आए हुए और सस्ते आए हुए हैं,
तो आप लोग जो है ज़रूर से जो है वो आलू की चीज़ों को बनाएं। ये हो गया, ये आलू डल जाएंगे इसमें। आलू को हल्का सा इसमें जो है फ्राई कर लें। ये प्याज का जो है ऑयल है। प्याज का ऑयल इतना बड़ा ख़जाना है कि लोग इसको संभाल के रखते हैं। हर खानों में आप इस प्याज के तेल का, प्याज जिसमें फ्राई करें, इस ऑयल को बचा के रखें। मैं कहता हूँ ज़िंदगी में आपको इससे अच्छा ऑयल कहीं नहीं मिलेगा। ज़रा सा अदरक लहसुन का पानी डाल देंगे, आलू का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से फ्राई हो जाए। ये देख रहे हैं आलू कितना अच्छा कलर आ रहा है इसका। उसके बाद फिर इसको भी स्ट्रेनर से जो है वो निकाल लें, निकाल के इसको सेपरेटली रख लें। इसमें प्याज का फ्लेवर भी आ गया, आलू में अदरक लहसुन का फ्लेवर भी आ गया और इसका कच्चापन भी ऊपर से निकल गया। बाकी गोश्त के साथ पकाएंगे इसको, ठीक है। गोश्त ऐड कर देंगे। ये 750 ग्राम के करीब गाय का गोश्त है। आप बकरे का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मुर्गी का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये होगा कि आलू जो है मुर्गी के साथ ही फ्राई होगी। 1 टेबल स्पून और अदरक लहसुन का पानी डाल देंगे। पानी क्यों डाल रहे हैं, उसकी वजह ये है कि आप ये देख रहे हैं ये प्याज की जो इसमें थोड़ी सी लग गई है वो इसको रिमूव कर देगा पानी, और इसका कलर बहुत अच्छा हो जाएगा। 4 से 5 मिनट भूनेंगे इसको थोड़ा सा। अब इस टाइम पे हम इसको थोड़ा सा आंच तेज़ करके इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर। बाकी गरम मसाला पाउडर हम आखिर में डालेंगे। तो इसको अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तेज आंच पे। देखें कितना ज़बरदस्त सा जो इसका कलर आ गया है। अच्छा, थोड़ा थोड़ा सा अगर मसाला लगने लगे नीचे तो इसमें ज़रा सा पानी ऐड कर लें ताकि मसाला आपका जले नहीं। अब इस स्टेज पे जो है इसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दें। इसमें जो है चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। चिकन पाउडर भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसमें थोड़ा सा सॉल्ट होता है, मैं चूँकि वो सॉल्ट थोड़ा कम रखता हूँ, इसको थोड़ा सा डाल देता हूँ तो इससे फ्लेवर इन्हेंस हो जाता है इसका। अब जब इसमें बॉईल आ जाए तो इसमें प्रेशर कुकर लगाना है। अच्छा, अब मैं आपको इसकी एक टेक्निक बता दूँ। जिसके घर पे जो थोड़ा सा घबराता है प्रेशर कुकर, ये अगर वेट लगा हुआ होगा तो तकरीबन 30 to 35 मिनट्स में ये जो है आप इसको उतार लीजिएगा। अगर आपको प्रेशर नहीं लगाना है तो आप इसको हटा दें और इसमें आप तकरीबन 45 मिनट्स तक जो है बग़ैर खोले हुए आप इसको मीडियम जो है फ्लेम के ऊपर इसको पकाएं तो इंशाल्लाह गोश्त जो है बिल्कुल सॉफ्ट सा जो है वो हो चुका होगा। तो जो कुकर से डरते हैं वो बग़ैर वेट के यूज़ करें, और जो कुकर जिनको कोई खौफ नहीं है तो वो जो है वेट को यूज़ कर लें। ये वेट जब आएगा तो इसका जो है 30 मिनट्स है वेट के साथ, और विदाउट वेट जो है वो 45 मिनट to 50 मिनट या 40 मिनट ये जो है मीडियम लो फ्लेम पे आपने जो है, और इसको खोलना नहीं है। देखें ये 1 टिप है, चाहे देगची में पकाएं चाहे किसी भी चीज़ में पकाएं। गोश्त अगर आप पका रहे हैं भूनने के बाद उसको बार बार खोल के देखेंगे तो वो टफ़ हो जाएगा, मुश्किल से गलेगा। लेकिन आप एक दफ़ा इतना पानी डाल के उसको छोड़ दें और उसके बाद आप देखें 30 to 35 मिनट के बाद ऑटोमेटिक वो गला हुआ होगा। तो ये देखें आप, ये माशाल्लाह से इसका कलर जो वाइट था उस टाइम पे, आप अगर बैक करके देखेंगे तो वाइट था जो कि अब गोल्डन हो गया। तो ये अपना जो है प्रोसेस जो है इसका पकने का ये चलता रहता है। आप जब गर्म करके निकालेंगे तो कलर लाने की सबसे इम्पोर्टेंट वजह यही है कि लोग जो है वो फ्राइंग करते हुए बहुत ऐसे टाइम पे निकालें कि जब वो वाइटिश पे हो थोड़ा सा, तो बहुत अच्छे से जो इसका कलर आएगा। अच्छा, बहरहाल ये बे लीफ है, तेज़पत्ता, इसको हम रिमूव कर देंगे और बाकी चीज़ों को हम ब्लेंड कर लेंगे ब्लेंडर में डाल के। ये इसके साथ थोड़ा सा ऑयल भी आएगा। अच्छा, अभी आप जुड़े रहिएगा, आपको इसमें भी एक मैं ट्रिक बताता हूँ।
जो आपके सालन को बहुत खूबसूरत बनाएगा। बाकी खड़े मसाले जाने दीजिएगा इसी में। ये इसमें आ जाएगी दही और इसके साथ इसमें एक हरी मिर्च काट के आप डाल दें, इसका कलर बहुत ही शानदार आएगा। ये नहीं, ये एक आ गई हरी मिर्च। ठीक है जी, अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। दही, प्याज और हरी मिर्च एक, तो ट्राई कीजिएगा। आपको टिप दे रहा हूँ मैं, सालन बहुत खुशनुमा बनेगा, देखने में बहुत अच्छा लगेगा। तो जी ये जो है रेडी। अब इसको थोड़ी सी इसकी वो निकल जाए गैस, फिर हम इसको ओपन करेंगे। सेफ्टी फर्स्ट। चलिए इसको हम ओपन कर रहे हैं। ये देखें, ये अब ऐसे रह गया है। ये आलू चला जाएगा इसमें। पेस्ट बनाया था प्याज का, वो डाल देंगे इसमें। पानी डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। 20 मिनट के लिए दोबारा से इसको प्रेशर पे लगा देंगे। 20 मिनट प्रेशर के साथ और 30 मिनट बगैर प्रेशर के। ठीक है, देखिए मिर्चों का फ्लेवर जो है ऐसे निकलेगा। आप इसको साबुत रख के इसको ऐसे प्रेस कर लें। एक गार्निशिंग के लिए, 2 3 4। इसको ओपन कर लेंगे आराम से। देखिए ये गोश्त अच्छे से गल गया। गरम मसाला पाउडर ऐड कर देंगे। हरी मिर्च डाल देंगे इसमें। थोड़ी सी कसूरी मेथी रख करके ये रेडी है। अब हम आपको इसको गार्निश करके दिखाते हैं।